नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। चीन में कोरोना की आहट से चिंता बढ़ गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, चीन में कोरोना की बढ़ते मामले और चिंता बढ़ गई है। भारत में आवागमन रोक लगाने पर विचार हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, चीन से, विदेशों से भारत आने पर विचार हो, आवागमन पर रोक लगाने पर विचार हो। इस बार लापरवाही ना बरती जाए, नहीं तो पहले जैसी स्थिति हो सकती है। चीन में बढ़ते कोविड के मामलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई और केंद्र सरकार से अपील की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा कि चीन में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जब दुनिया भर में कोविड के मामले कम हुए हैं, तब चीन में कोविड केस बढ़ना चिंताजनक है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना वायरस की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। भारत सरकार को चीन के हालातों को देखकर वहां से आवागमन नियंत्रित करने पर विचार करना चाहिए। पूर्व में आई कोविड की तीनों लहरों से सबक लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। तो चीन में कोरोना की आहट से बड़ी चिंता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अपील। केंद्र सरकार को इससे की अपील ट्वीट कर उन्होंने कहा कि अब विचार किया जाना चाहिए। आवागमन, चीन पर से आवागमन रोक लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जब दुनिया भर में कोविड के मामले कम हुए हैं, तब चीन में कोविड केस बढ़ना चिंताजनक है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना वायरस की शुरुआत यहीं से हुई थी। चीन में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार को चीन के हालातों को देखकर वहां से आवागमन नियंत्रित करने पर विचार करना चाहिए और कोविड की तीनों लहरों से सबक लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट। और अब बात विधानसभा की कार्यवाही की। विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। कोटा बूंदी में खाद के वितरण पर हंगामा हुआ। विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने सवाल पूछ लिया। सहकारिता मंत्री ने इसका जवाब दिया। पूरक सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी गई। सवाल पूछने की इजाजत ना मिलने पर बीजेपी विधायक नाराज हो गए। स्पीकर और चंद्रकांता में इसके बाद जमकर नोकझोंक भी हुई। के कट्टे पे लिखा होता है, खाद तो खाद और बीमा भी साथ। पिछले 3 वर्षों में कितने किसान खाद लेते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनके अलग प्रश्न है, बीबी रेलेवेंट। एक मिनट, अगला अलग प्रश्न इसी से है साहब, इसी से खाद लेते समय कितने किसान दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनको कोटा बूंदी के किसानों को कितना मुआवजा दिया गया, ये भी मुझे बताने की करें। और साथ ही सरकारी संस्थाओं में उसी सीनियर मेंबर है, रेलेवेंट प्रश्न पूछे। आई विल नॉट संबंधित, हाँ उसी से, आई विल नॉट अलाउ इट। उसी से ना प्लीज, रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। प्लीज बैठे आप, माननीय कटारिया जी प्लीज। आप अलग प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? माननीय कटारिया जी उसी से संबंधित माननीय प्लीज दूसरा पूछ लेती हूं। मांगिए उसकी, मैं दूसरा पूछ लेती हूं ना प्लीज। ये क्या बात हुई साहब? मैं मेरा प्रश्न पूछ रही हूं, ये क्या मतलब हुआ? जवाब दिया है कि डीएपी नहीं, मुझे मांग के अनुसार। आई विल नॉट अलाउ। बेटा आप कटारिया जी बुला लिया मैंने। मैं आप सुन नहीं रहे, आप क्या सुन नहीं रहे? आप कटारिया जी बुला लिया मैंने। बेटा प्लीज प्लीज, मेरा क्वेश्चन नहीं कर सकते। डोंट आस्क माय। खाद लेते समय कितने किसान दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, विधानसभा की आज की कार्यवाही और फिर से वही जिसकी उम्मीद थी, हंगामा। अब देखिए सुमित, आज की कार्यवाही की अगर बात करें तो हंगामा कोई बहुत ज्यादा नहीं, केवल सदन में हल्की नोक-झोंक को छोड़ दे तो लगभग जो है वो शांतिपूर्वक कार्रवाई चली है। आज सदन के प्रश्नकाल की खासतौर से अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा हुई आज सदन के दौरान, और उस दौरान कई मंत्री भी जो है वो अपने जवाब के दौरान घिरते हुए नजर आए। कुछ सवालों को लेकर जो है विधायक और स्पीकर के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, क्योंकि पूरक सवाल जो है वो नहीं पूछने दिए गए, क्योंकि स्पीकर की ओर से कहा गया कि जो सवाल विधायकों द्वारा पूछे गए हैं वो असंगत सवाल है मूल सवाल से। तो खास सवालों की अगर बात करें तो देखिए, प्रदेश में हैंडपंपों से जुड़ा हुआ एक सवाल था जिसका जवाब डॉक्टर महेश जोशी ने दिया, और उसमें ये खास बात निकल के आई कि साल 2021-22 की में हैंडपंप लगाने की घोषणा थी, लेकिन उसका आदेश ही जो है वो
अभी मार्च महीने में जारी किया गया है 2022 में, जबकि साल खत्म होने वाला है। तो इस पर स्पीकर ने कहा कि जिस वर्ष के लिए घोषणा होती है उसी अवधि में काम होना चाहिए, ये सरकार को तय करना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण सवाल था वो रोडवेज से जुड़ा हुआ था। विधायक ललित कुमार ओसवाल ने सवाल पूछा था और ये पूछा उन्होंने कि रोडवेज जो है क्या ये जनता की सुविधा के लिए है या आय बढ़ाने के लिए। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी बहस हुई। कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। उद्योग, अन्य सामाजिक सेवाओं के अनुदान पर चर्चा हुई ताकि हमको भारत सरकार की इस योजना का लाभ अच्छा मिल सके, क्योंकि रास्ता में टेक्सटाइल की बहुत बड़ी संभावना है। और माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार ने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अप्रैल पार्क की भी घोषणा की है। राजस्थान को भी पेट्रोलियम की भी उन्होंने घोषणा की है, उसका भी पार्क देंगे वो। उसके लिए हो सके तो सबका साथ लो आप मेहरबानी करके, चाहे जोधपुर के हमारे जो सांसद है, केंद्र मंत्री है, प्रभावशाली मंत्री है, चाहे हमारा अजमेर के हैं, चाहे हमारे प्रतिपक्ष के नेता। वहीं राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। सीडब्ल्यूसी में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर लिए गए फैसले पर उन्होंने कहा कि एक बार के रिजल्ट ऊपर नीचे होने से नेतृत्व नहीं बदला जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में क्या होगा ये हम तय करेंगे, बीजेपी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। बार रिजल्ट ऊपर नीचे होने से कभी नेतृत्व नहीं बदले जाते, और हमारी पार्टी का नेतृत्व क्या होगा ये तो हम तय करेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता तय करेगा। ये बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बिना काम के वोट मिला, और बिना काम के जो वोट मिलता है लोग गाली देते हुए फिर वोट दिया है। बीजेपी को 4 गालियां दे रहे थे, मरवा तो दिया, महंगाई तो कर दी, बेरोजगारी भी कर दी। चलो एक बार ये कह रहा है तो इसको दे दो। कब तक झूठ चलेगा बीजेपी का? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और जहाँ तक कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है, गांधी खानदान का अपना एक इतिहास है, अपना एक सम्मान है, और उनका जो सेक्रीफाइस है और जो जिस ढंग से राहुल गांधी खुलकर, चाहे वो राफेल का भ्रष्टाचार हो, चाहे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जब भागे हो, चाहे पेगासस का मामला, हर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस देश में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर यदि सबसे ज़्यादा कोई बोलता है तो राहुल गांधी बोलते हैं। ऐसे में लीडरशिप की जहाँ बात आती है तो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने 10 साल तक इसी देश में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 2 चुनाव हमने जीते। अभी तक तो बीजेपी को तो 2 चुनाव जीतने बाकी हैं। 2024 में पता चलेगा। 2024 इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2 बार बनी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तभी तो 2 बार सरकार बनी। तो हमने तो 2 बार कांग्रेस ने चुनौती के साथ चुनाव जीता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो खुश हो रही है, घमंड कर रही है, घमंड रावण का भी कभी नहीं चला। बहुत बड़े बड़े बोल रहे हैं, सब जगह बुलडोजर को अपना आइडियल बताया है। मतलब बीजेपी ये कह रहे हैं हम तो बुलडोजर लेकर हर राज्य में आएंगे और कुचल कर मार देंगे लोगों को। बाना में कांग्रेस नेताओं की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा के मंदिर में इन्होंने मर्यादा तार तार कर दी, व्याख्याताओं के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की, व्याख्याताओं से जमकर गाली गलौज की। गाली गलौज का भी वीडियो वायरल हो रहा है। 1 हफ्ते पुरानी ये घटना बताई जा रही है। छात्र के एडमिट कार्ड को लेकर विवाद हुआ था। पूरा मामला बता देते हैं आपको। राजकीय महाविद्यालय बाना में कांग्रेस नेता शरद शर्मा द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य और व्याख्याताओं से गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो पिछले सप्ताह का बताया जा रहा है। किसी छात्र के एडमिट कार्ड को लेकर कांग्रेस नेता शरद शर्मा और NSUI का जिलाध्यक्ष हिमांशु धाकड़ प्राचार्य के कमरे में व्याख्याताओं से उलझते नजर आ रहे हैं और महाविद्यालय के प्राचार्य और व्याख्याताओं के सामने ही उन्हें गालियां देने लगे। क्या इतना टाइम नहीं कि आप ना आगे में वो कर रहे हो। बाड़मेर से खबर है, जहां मौत पर बवाल जारी है। 40 घंटे बाद भी शव नहीं उठाया गया है। नसबंदी के दौरान विवाहिता की मौत हुई थी। प्रशासन के साथ परिजनों की वार्ता फिर से विफल हो गई। परिजन अब 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े हुए हैं। 40 घंटे से जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव पड़ा हुआ है।
लक्ष्य यही कि मुलजिमों को गिरफ्तार करो और 10 लाख रुपए इनको आर्थिक सहायता और मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। जो नामजद मुलजिम है डॉक्टर उसको, यही बात थी। इसको लेकर के कल एक वार्ता हुई थी। आज फिर एसडीएम साहब और सीएमएचओ और पीएमओ और उस कंपनी का प्रतिनिधि से भी यहाँ आ रखा, उनसे इन्होंने बात की, लेकिन हमारी अभी तक सम्मानजनक मतलब मांग पूरी नहीं होने के कारण हमारी वार्ता अभी टूट गई। ये तीसरी दौर की वार्ता हो चुकी है और इसमें हमारी मांग थी, ये जो परिवार है गरीब परिवार है और प्रशासन भी ये मानता है कि गलती हुई है कहीं न कहीं। उसकी जो डेथ हुई है वो लापरवाही से हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। प्रेमदान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लापरवाही से मौत मान लिया है, अब तो ये भी मांगे मानने में क्या हर्ज है? प्रेमदान, अपडेट क्या है अब इस पूरे मामले पर? प्रेमदान, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए फिर से कोशिश करते हैं प्रेमदान देथा से जुड़ने के लिए। बाड़मेर में मौत हुई, बवाल इस मौत पर अब भी जारी है। 40 घंटे हो गए हैं लेकिन शव अब तक अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा है। शव को उठाया नहीं गया है। नसबंदी के दौरान एक विवाहिता की मौत हो गई थी। लापरवाही के कारण ये मौत हुई, मान लिया है कि लापरवाही हुई और इस कारण ये मौत हुई। प्रशासन के साथ परिजनों की वार्ता चल रही है। लगातार कई वार्ताओं का दौर हुआ लेकिन अब तक वार्ता सफल नहीं हो पाई। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पर इसके बाद जमकर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरबीएम अस्पताल में जिसे भर्ती करवाया गया है। चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव जाटोली रतवान की घटना। भरतपुर से खबर है। 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, एक दूसरे पर फायरिंग। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है इस फायरिंग में, जिसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव जाटोली रतवान की घटना है। कोटा के रामगंज मंडी के माधोपुर कॉलोनी में डबल मर्डर मामले में विधायक मदन दिलावर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामगंज मंडी के भाजपा विधायक मदन दिलावर ने कहा कि शराब तस्करों ने पुलिस से मिलीभगत कर 2 निर्दोष युवकों को मौत के घाट उतार दिया। विधायक ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता देने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं आज दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इलाके में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। हत्या की इस वारदात को लेकर देर रात को आक्रोशित लोगों ने कोटा रामगंज मंडी हाईवे जाम कर दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने रास्ता जाम कर आक्रोश जताया है। नाम के कांस्टेबल ने उस कातिल को पहले वहाँ अस्पताल पहुँचाया। मरने वाले जो 2 बच्चे थे उनको वहाँ पड़े थे। मैं मेरे हाथों से तोड़ ले गया। मुझे वहाँ कातिल पहले नजर आया और विजेंद्र नाम का कांस्टेबल है, उसने छुपाने की पूरी कोशिश की उनको, पर वो मरने के बाद फिर उसके हाथ पांव कांप गया। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे ऐसे केस है। इसमें एक चीज कांगड़ा पुलिस वालों ने बना दे रखी। कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में 2 निरपराध निर्दोष युवकों की शराब तस्करों ने यानी अवैध शराब बेचने वालों ने हत्या कर दी। एक गंभीर मामला है, उनका कोई दोष नहीं था, परंतु सरकार के आला अपराधी यानी आला अफसर मिलकर के और वह अवैध शराब की दुकानें चलवा रहे थे और इसमें सहभागी थे वहां के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो उनकी हत्या होने के बाद अपराधी सारे हत्या करने वाले भाग करके पुलिस के पास गए। वो थाने में नहीं, दूसरी जगह गए ताकि उनको बचा लिया जाए और वो लेकर के उनको सुविधा उनकी पट्टी कराने हॉस्पिटल ले गए। मैं समझता हूँ ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए उन सिपाहियों के खिलाफ या हेड के खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। और अब बात बेखौफ बदमाशों की। अलवर में तिजारा फाटक के पास कर्मचारी कॉलोनी के मोड़ पर बदमाशों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। ये बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए और उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जहां नकाबपोश बदमाश बैंक के एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नकाबपोश बदमाशों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में पिकअप गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और
5 से 7 नकाबपोश बदमाश घूमते नजर आ रहे हैं। बदमाश एटीएम को रस्सी से बांधकर पिकअप से उखाड़ रहे थे। पुलिस ने पिकअप गाड़ी को टेल्को चौराहे की तरफ जाते हुए देखा है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो ये वारदात है उसी की परिप्रेक्ष्य में मैं आज आया था, क्योंकि मैं मौका भी देखना चाहता था। दोनों घटनास्थल को देखा, उसके बाद जो समस्त ज़िला के संबंधित अधिकारी हैं उनसे इसको रिव्यू किया है और इसमें इमीडिएटली स्पेशल टीम को गठित कर प्रभावी कार्रवाई करने बाबत बात की गई है और इसमें जो महत्वपूर्ण लीड्स मिली हैं उन पे इमीडिएट कार्रवाई की गई है और कुछ टीम्स फील्ड में हैं और इसको खोला जाए और साथ ही साथ इसमें इस तरह की चीज़ की आगे पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए प्रभावी जो कदम उठाने हैं उनके बारे में भी चर्चा कर कदम उठाने के बारे में कहा गया। जमुआ रामगढ़ थाना इलाके के छापर की ढाणी के बस स्टैंड स्थित कपड़े की दुकान में चोरों ने सेंध लगाई है। चोर दुकान में घुसकर करीब कई लाख रुपए के कपड़े चुरा ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। ग्रामीणों ने घटना पर रोष जताते हुए पुलिस से चोरों को पकड़ने की मांग की है। तो जमुआ रामगढ़ की ये घटना है। छापर की ढाणी के बस स्टैंड पर स्थित कपड़े की दुकान में चोरों ने सेंध लगा दी। कई लाख रुपए के कपड़े यहां से चुरा ले गए। पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। रोष जताया ग्रामीणों ने चोरों को पकड़ने की, अपराधियों को पकड़ने की मांग की। और अब बात आग के तांडव की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर तांडव की, आग के तांडव की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां विद्युत सब स्टेशन में देर रात ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। दूसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां बीती रात मेघवाल कॉलोनी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया। तीसरी तस्वीर राजसमंद की है, जहां जोधपुरा गांव में पशुओं के लिए बनाई गई टापरी में अचानक आग लग गई। सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम हेरिटेज अपनी तैयारियों में जुट गया है। आज निगम हेरिटेज की ओर से 30 नए हुपर विभिन्न वार्डों में रवाना किए गए। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने हेरिटेज के नए हुपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महापौर मुनेश गुजर मौजूद रहीं। कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन हुपर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित किया जाएगा, जबकि जीपीएस होने के कारण इन्हें समय रहते ट्रैक किया जा सकेगा। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि इससे जयपुर की स्वच्छता में मदद मिल सकेगी, साथ ही हेरिटेज निगम क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकेगा। बधाई देता हूं निगम, जयपुर नगर निगम हेरिटेज को, हमारे मेयर साहिबा को, डिप्टी मेयर साहब को, आज दोनों मुनेश गुजर जी और असलम फारूक जी यहाँ मौजूद हैं, कि एक हमारे सारे पार्षदगण मौजूद हैं, कि नए सिस्टम से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की है। ये जो हुपर नए लगाए हैं, सबसे इनकी प्रमुख बात एक तो ये सीएनजी बेस्ड है, तो इनसे प्रदूषण कम होगा। दूसरा, इनमें जीपीएस लगा हुआ है। निगम में कंट्रोल रूम बनेगा। इन हुपर्स के जो नंबर हैं ड्राइवर्स के, सारे पार्षदों को भी दिए जाएंगे। एक वार्ड में 2 हुपर तो कंपनी लगाएगी और 1 हुपर निगम लगाएगा। तो इस हिसाब से ये सफिशिएंट अपने आप में एक व्यवस्था की गई है। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि इस व्यवस्था का लाभ जयपुर के लोगों को मिलेगा। हम कटिबद्ध हैं जयपुर की जनता की सेवा करने के लिए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज, हमारे जो मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और हमारे सारे पार्षदगण, हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम जयपुर में हेरिटेज में सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखें और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। हमारे साथ डिप्टी मेयर और हमारे सभी पार्षद मौजूद हैं। आदरणीय बड़े भाई महेश जोशी जी, हवा महल में हमने ये हुपर्स चलाए हैं। आप देखिए, ये सीएनजी वेस्ट सीएनजी से चलते हैं। दूसरा, इनमें सेग्रीगेशन है, 2 पार्टीशन है, जीपीएस सिस्टम इसमें लगा हुआ है और हमने हर जोन के अलग अलग टेंडर किए हैं। विशेष बात यह है कि आज कोई भी जोन में एक दूसरे जोन के हुपर्स नहीं जाएंगे। हमने जीपीएस सिस्टम लगाया है, जिससे पार्षद इसको देख सकता है कि कहाँ कहाँ ये हुपर है अभी, और हमें वास्तविक स्थिति में पता लग जाएगा कि कितना हुपर ने काम किया है, उसके हिसाब से उसकी। आज एकादशी पर बाबा श्याम अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद दरबार से बाहर निकले हैं, जिनकी कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है।
एकादशी पर बाबा शाम के दर्शनों के लिए 10 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है, जिनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। बाबा शाम के दर्शनों के लिए देश भर से श्रद्धालु मेले में पहुंच रहे हैं, जिनका हुजूम इस कदर बढ़ रहा है कि आसपास के जिलों तक में उसका असर देखने को मिल रहा है। सीकर जयपुर रोड वाहनों से तो रींगस से खाटू रोड पदयात्रियों से अट गई है। हर और शाम रंग बिरंगे श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए शाम मंदिर की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी फिर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और तमाम तस्वीरें सुबह से लगातार संदीप आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से जुड़े हैं संदीप, और वो तमाम तस्वीरें जो आप देखना चाहते हैं घर बैठे आपको दिखाएंगे। संदीप क्या चल रहा है, अब तस्वीरें दिखाइए, अपडेट क्या है आपके पास, किस तरह का माहौल, किस तरह की रंगत वहां नजर आ रही है? बात करें तो बाबा शाम है वो नगर भ्रमण पर निकले हुए हैं। हम साहब मंदिर के सामने खड़े, इसके दूसरी तरफ ठीक जो दूसरी तरफ है उधर से जो रथ यात्रा है वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना हुई है और नगर भ्रमण करने के बाद जो बाबा का जो रथ है वो वापस यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो भक्त लोग हैं उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अभी तक आज एकादशी है और एकादशी को पहले से ये उम्मीद थी कि बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है, जो भक्त लोग हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे और वही सब कुछ देखने को मिला है। रथ यात्रा के लिए दूसरी तरफ से बंदोबस्त किए गए थे। पहले जो रथ यात्रा थी वो मंदिर के सामने से निकाली जाती थी, लेकिन पिछले साल जो कोविड की वजह से नहीं निकली थी और उसके बाद अब इस बार दूसरी तरफ से रथ यात्रा को निकाल दिया गया है, जहां से कि क्योंकि भीड़ ज्यादा है और इसके बीच में से निकालने के लिए जो श्रद्धालुओं का जो मार्ग होता था उसको हर बार रोकना पड़ता था। इसलिए इस बार इस तरीके से दूसरे तरफ से रथ यात्रा निकाली गई है बाबा की, जो कहीं भी भक्तों को जो है वो रोकना नहीं पड़े। भक्तों के जो दर्शन का सिलसिला है वो लगातार चलती रहे और दूसरी तरफ जो बाबा का जो नगर भ्रमण का कार्यक्रम है वो भी पूरा हो जाए। इसलिए इस बार ये एक अहम बदलाव रथ यात्रा के लिए किया गया है। और भक्त लोगों की अगर बात करें तो अभी भी उसी तरह से कतारें जो सुमित लगी हुई है और आज ये माना जा रहा है क्योंकि प्रशासन ने पहले से ये तय कर रखा था कि 7 से 8 लाख 10 लाख तक लोग आ सकते हैं और वही सिलसिला आज रात तक और कल सुबह तक, कल दोपहर तक तो ये माना जा रहा है कि ये जो भीड़ है उसको कोई ज्यादा कमी नहीं आएगी। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कमी होनी शुरू हो जाएगी। जी सुमित। अच्छा संदीप, आज एकादशी है, आज के दिन में और पिछले दिनों में कितना फर्क दिखाई दे रहा है भक्तों की संख्या में, श्रद्धालुओं की संख्या में, और साथ ही बात करें प्रशासन के इंतजामातों में? जी बिल्कुल। देखिए अगर भक्तों की संख्या की बात करें तो पहले जब मेला शुरू हुआ था उस वक्त बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँच रहे थे। किसी दिन 40,000, किसी दिन 50,000, उसके बाद यात्रा बढ़ के 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक पहुंचा और कल थोड़े से जबरदस्त भीड़ थी। लेकिन कल से भी आज की अगर बात की जाए तो कल से भी 1.5 से 2 गुना भीड़ जो है वो नजर आ रही है और अभी तक सारे चिक है वो पूरी तरह से। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।